प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से अध्याय 23 पद संख्याएं 20 से 23 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ, वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो, उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी होऊंगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों, कनानियों, हिब्बियों तथा यबूसियों के देश पहुंचा देगा और मैं उनका सर्वनाश करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 5 और 10 तक से लिया गया है। वचन कहता है, उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज हम कलीसिया के साथ मिलकर रखवाल दूतों का पर्व मना रहे हैं। ये रखवाल दूतगण ईश्वर के पहले सृष्टिगण, आध्यात्मिक मानव, लेकिन साधारण मानव से बढ़कर प्रकृति के उपहार के रूप में आए। यीशु इन सभी से महान और बड़े हैं। दूतों का काम हमेशा यही है कि वे यीशु के भक्तों की मुक्ति में सहायता करें। दूत का मतलब है संदेशवाहक। इनका काम हम इंसानों को हमेशा सही रास्ते पर लाना है। वे ईश्वर की अच्छाई के अच्छे साधन हैं और हमेशा बुरी आत्माओं से हमारी रक्षा करते हैं। हमारे स्वर्गदूतगण हमारी जीवन यात्रा में हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सिंहासन तक पहुंचाते हैं। अपने रखवाल दूतों के प्रति हमें ईमानदार बनना जरूरी है। उन पर विश्वास कीजिए, प्यार कीजिए और हमेशा अपनी मुसीबतों से उनकी छत्र छाया में बने रहिए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमें चोरी डकैत की कहानी या समाचार पढ़ने को बहुत मिलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा होगा कि एक चोर की स्थिति चोरी करने से पहले कैसे होती है? जब चोर के मन में चोरी करने का विचार आता है, तब से उसके मन में संघर्ष अथवा लड़ाई शुरू हो जाती है। यह संघर्ष या लड़ाई उसके मन में क्यों उत्पन्न होती है? अच्छाई या बुराई को लेकर। जी हाँ, उसके मन में यही सवाल गूंजता रहेगा कि चोरी करें या ना करें। लेकिन जब बुराई की सोच ज्यादा होती है तब चोरी करने का निश्चय हो जाता है। उसके विपरीत यदि अच्छी सोच का प्रतिशत मन में बढ़ता है तब चोरी करने की इच्छा त्याग देता है।
किसी दोस्त के द्वारा यह स्वयं हृदय के उद्गम से। प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्या 19 में वचन कहता है, परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदीगृह के द्वार खोल दिए। दूत हमारे जीवन में महान कार्य करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं, लेकिन हमें उसकी उपस्थिति का एहसास करना है। अंतःकरण में दूतों की आवाज सुनना है। बच्चों का मन दिल पवित्र रहता है, जिसके द्वारा वे दूतों की आवाज को पहचान कर ईश्वर के राज्य में महान बन जाते हैं। हम सभी ख्रिस्तीय भी पाप से दूर रहकर बच्चों की तरह अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं, अपने आचरण या व्यवहार से। अतः अपने जीवन को रखवाल दूतों के सहयोग से सफलता की ओर ले सकते हैं। हम दूतों की आवाज को सुने, जाने एवं परखें, वे ही हमारे जीवन की सफलता के द्वार खोल देंगे। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि जब इस्राएली मिस्र की गुलामी से मुक्त होकर जा रहे थे, तब मरुभूमि में प्रभु ने उनसे कहा, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ, वह रास्ते में तुम्हारी मदद करेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाती है कि रक्षक दूत बुराई से हमारी रक्षा करते हैं। वे चारों ओर से हमारी रक्षा के लिए पहरा देते हैं। और आज के सुसमाचार पाठ के द्वारा प्रभु यीशु बालकों का उल्लेख करते हुए कहते हैं, सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। कलीसिया के धर्माचार्य भी स्वर्गदूतों के अस्तित्व पर अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। हिप्पो के संत अगस्तिन यह कहते हैं, हम जहाँ कहीं भी जाएं, स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं। संत जेरोम कहते हैं, मनुष्य की आत्मा इतना मूल्यवान है कि उसके जन्म से ही हर एक के लिए ईश्वर ने एक रखवाल दूत नियुक्त किया है। संत बर्नार्ड कहते हैं, पवित्र दूतों को मित्र बनाइए, हमारी हानि बिल्कुल नहीं होगी। हम कितने ही दुर्बल क्यों ना हों, हम कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हों, हमें कितना ही बड़ा संकट क्यों ना घेरे, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वर्गदूतों के संरक्षण में रहते हैं। अतः आगे संत बर्नार्ड कहते हैं कि अपने रखवाल दूत का आदर करो, उनकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद दो, उन पर भरोसा रखो, उनको प्यार करो और प्रार्थना करो कि हर प्रकार की मुसीबत, खतरों, जोखिमों और बुरे प्रलोभनों से बचाए। ईश्वर परम संकट मोचक है। वह विभिन्न प्रकार की विपत्तियों में हमारी रक्षा करता है। हमारी आत्मा और शरीर को सभी प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करने वाले परम प्रेमी, परम चिंतामणि प्रभु यीशु कहते हैं, क्या 2 पैसे में 5 गौरैयाँ नहीं बिकती? फिर भी ईश्वर उनमें से एक को भी नहीं भुलाता है। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। आज हम सब प्रार्थना करें कि प्रभु हमें कृपा प्रदान करे, ताकि हम सब अपने अपने रखवाल दूतों का यथोचित आदर करना सीखें और उनके संरक्षण में सुरक्षित रहकर आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन।